8th क्लास के तमाम बच्चों को आर्ट रूम में खुशामदीद। आज हमारा एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको बिल्कुल गौर से और तवज्जो के साथ देखेंगे और इसको समझेंगे। इस प्रोजेक्ट का नाम है रॉबिन बर्ड, हाउ टू ड्रा रॉबिन बर्ड। बेटा देखें, इस बर्ड को हम जो है इसकी शुरुआत एक दायरे से करेंगे। सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे एक सर्कल ड्रा करना है। देखें ये मैं सर्कल ड्रा कर रहा हूँ, और ये सर्कल ड्रा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल दुरुस्त बन जाए। जैसा भी ड्रा हो सकता है, इसको आप इस सर्कल को ड्रा कर देंगे। ये देखिए, एक सर्कल हमने सबसे पहले इसकी बॉडी के लेवल पे बनाना है। ये इसकी मेन बॉडी है, तो एक सर्कल हमने बना लिया। यहाँ पे मैं एक स्टेप लिख देता हूँ। इसके तकरीबन 14 स्टेप हैं, तो ये स्टेप नंबर यहाँ पे स्टेप नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब स्टेप नंबर 2 हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में इस जो हमने ये सर्कल ड्रा किया है, इस सर्कल के साथ एक और सर्कल जो छोटा होगा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। देखें, और ये जो सर्कल मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें, या ड्रा कर रहा हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है आपके लिए कि बिल्कुल जो है ये एक्यूरेट हों, बिल्कुल कंपास के साथ लगे हुए हों। नहीं, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमने दूसरा इसका जो मेन बॉडी है उसके साथ हमने एक और छोटा सर्कल ड्रा कर लिया। ये सर्कल जो है इस बर्ड के सर के तौर पे काम आएगा। जो हम इसकी बॉडी बनाई है, इसका सर जो होगा हम इसमें सर बनाएंगे। तो यहाँ पे हम स्टेप नंबर 2 जो है यहाँ पे लिख लेते हैं। ये स्टेप नंबर हमारा 2 हो गया। उसके बाद इस जगह के ऊपर हमने एक ओवल, जैसे ओवल होता है, आपको उम्मीद है पता होगा कि ओवल किस तरह से होता है। ये देखिए, ये ओवल टाइप एक ओवल जो है हमने यहाँ पे इस जगह के ऊपर इसको ऐड करना है, ड्रा करना है। ये ओवल जो है इसकी इस बर्ड की आँख के तौर पे काम आएगा। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। चलते हैं अपने चौथे स्टेप की तरफ। यहाँ पे एक स्टेप बनेगा, इसकी आँख में ही एक कर्व लाइन लगाएंगे हम। यहाँ पे इस जगह के ऊपर हमने एक कर्व लाइन लगा देंगे। यहाँ ये आँख की एक्सप्रेशंस ज़ाहिर करने के लिए ये हमने लगाई है कि आगे जा कर के हम इसके एक्सप्रेशन, जो ये स्माइलिंग कर रही होगी तो उसका एक्सप्रेशन ये जो है ये इससे हम बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम इस कलर को जो है वो बंद कर लेते हैं, और आगे स्टेप नंबर जो है 5 वो बनाते हैं। स्टेप नंबर 5 में कलर देखें, कलर ये वाला सही रहेगा मेरा ख्याल है। मैंने कलर ये चॉइस कर लिया। यहाँ पे एक स्टेप बनेगा, जो आँख में रोशनी पड़ती है, एक डॉट बनता है आँख में, उस डॉट को बनाने के लिए
हमने जो है ये स्टेप इस्तेमाल करना है। यहाँ पे एक स्टेप लगाएंगे हम, देखें यहाँ पे एक ये स्टेप हमने बना दिया। जो आँख में रोशनी पड़ती है, लाइट पड़ती है, ये उसके लिए हमने स्टेप नंबर 5 लगाया। स्टेप नंबर 5 बहुत सिंपल से स्टेप मैं आपको बताता हूँ। हमेशा मेरी यही कोशिश होती है कि आपको कोई भी ड्राइंग हो वो आसानी के साथ और सहूलियत के साथ बनाना सिखाऊं। ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि लोग जो है वो ख़ुद बना रहे होते हैं लेकिन वो सिखाते नहीं हैं। मेरे पास तो कम से कम ये है कि मैं कोई स्टेप, आपको कोई मूव होता है तो मैं आपको वो साथ साथ बताता चला जाता हूँ, उसकी एक्सप्रेशंस भी बताता चला जाता हूँ और उसको उस पिक को जो है साथ साथ डिफ़ाइन भी करता चला जाता हूँ। तो आप लोग जो है वो तवज्जो से देखा करें, समझा करें। आर्ट जो है वो सिर्फ कॉपी करने का नाम है। आप कॉपी करें, देखें, ऑब्ज़र्व करें किसी चीज़ को। आपके लिए ड्राइंग करना और आर्ट में कोई भी चीज़ बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो चलें अब चलते हैं आगे। हम हमारा स्टेप है 6। यहाँ पे इसकी एक चोंच बनेगी स्टेप में, यहाँ पर इस जगह के ऊपर। तो ये देखें एक छोटी सी, इसको कहेंगे बीक, छोटी सी और टिनी सी अच्छी खूबसूरत सी एक हमने एक इसकी बीक जो है वो बनानी है। ये देखें यहाँ पे हल्का सा एक कर्व लाइन और फिर इसी को यहाँ पे खींचते हुए यहाँ पे इसको हम मिला देंगे। ये देखें यहाँ पे हमने इसको मिला दिया और इसको जो है यहाँ पे उठा के हमने इसको इस तरह से एक चीज़ की, जैसे देखें ये एक स्क्वायर, अगर हम यहाँ पे इसको लगा दें तो एक समझें कि स्क्वायर टाइप बन जाता है। लेकिन हमने एक लाइन यूँ खींची, दूसरी इस तरह खींची, तीसरी ये खींची और यहाँ से इसको एक कर्व लाइन बना देंगे यहाँ पे यूँ, इस तरह से। तो ये हमारा स्टेप नंबर 6 यहाँ पे, ये स्टेप नंबर हमारा 6 है। अब चलें जी, स्टेप नंबर हमारा अब 7 शुरू होने वाला। अब हम इसका एक यहाँ पे देखें एक ओवल टाइप यहाँ पे बनेगा। ये देखिए इस तरह ये पर का एक हिस्सा है और यहाँ से इसको ये डॉट करते हुए ये देखें यहाँ पे इस तरह और इस तरह से हमने ये 3 इसके पर बना देंगे। अब यहाँ से ये देखें इधर से फिर एक वी टाइप, ये देखें ये वी, एक वी बनाएंगे हम। ये देखें ये मैंने वी बनाई है, आपको शक्ल नज़र आ रही होगी। पहले मैंने यहाँ पे एक पत्ते की तरह का एक शक्ल बनाई थी, फिर मैंने यहाँ पे एक निशान लगाया और इसमें फिर मैंने ये, अच्छा अब देखें कि मैंने यहाँ पे एक वी बना दिया और इसको यहाँ से कर्व करते हुए ये मैंने यहाँ पे एक और लाइन लगाई, यहाँ पे कर्व करते हुए मैंने फिर एक दूसरी लाइन लगाई और फिर यहाँ मैंने ये तीसरी लाइन। ये स्टेप हो गया हमारा 7वां। ये स्टेप हमारा 7वां हो गया। अब हम बनाएंगे स्टेप नंबर इसका 8वां।
अब 8वें स्टेप में इसकी दुम बन जाएगी। दुम को ऐड करेंगे हम यहाँ से, वो भी एक वी टाइप बनेगी। देखें ये चीज़, ये स्टेप नंबर हो गया इसका 8वां स्टेप। जी, तो उम्मीद है कि 8 स्टेप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मैंने कलर हर एक के अलग-अलग कर लिए हैं और आपको तफसीलन समझा भी दिया है। अब हम इसका स्टेप नंबर 9 बनाने जा रहे हैं। ये जो रोगन होता है ये अपने ऑरेंज क्रिस्ट की वजह से मशहूर होता है। इसकी ये ऑरेंज क्रिस्ट, इसके सामने एक बॉडी के ऊपर डॉट सा बना होता है येलो कलर का। हम वो अब ऑरेंज क्रिस्ट की जगह जो है वो इसकी जो सामने फ्रंट के ऊपर इसके चेहरे के सामने की साइड पे होता है, उसकी वजह से ये मशहूर होता है। अब हम 9वें स्टेप में हम वो बनाने जा रहे हैं। तो देखें, सबसे पहले एक कर्व लाइन, दूसरी कर्व लाइन और ये फिर ये तीसरी कर्व लाइन। ये स्टेप नंबर हमारा 9 हो गया। इसमें अब हम स्टेप नंबर 10 करेंगे। ये हम शाखें इसकी बनाएंगे। ये देखें, शाख होनी चाहिए कम से कम इतनी मोटी, इतनी मोटी शाख हो, यहाँ से बारीक हो, आगे से मोटी हो। अब हमने क्या करना है कि इसको और इसको जो है आपस में मिला देना। देखें, मैं इसको यहाँ पे मिला दिया। तो ये दायरे लगाने का मतलब ये होता है कि आपने किसी शाख को कितना बड़ा मोटा करना है या कितना बारीक करना है। ये हमारी मेन शाख हो गई। अब इसकी ब्रांचेस बनेगी। ये हम स्टेप नंबर हमारा 10 हो गया। स्टेप नंबर 10, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता ताकि ये नज़र आ जाए। स्टेप नंबर 10। अब इसकी जो ब्रांचें बनेंगी तो हमने ये सर्कल इसके साथ लगाने हैं, जिससे इनकी चौड़ाई, मोटाई और गोलाई जो है वो पता चल सके कि भाई इसमें कितनी चौड़ाई होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे एक सर्कल बना दिया और दूसरा सर्कल जो है हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। और एक सर्कल फिर हमने इधर बना दिया, दूसरा सर्कल ये हो गया और तीसरा सर्कल ये हो गया। तो इस तरह से ये हमने इसके सर्कल बनाए हैं। अब इन सर्कल्स को आपस में मिला देते हैं। ये देखें, ये देखें, इस तरह से
ये स्टेप हो गया हमारा 11वां।